तो दोस्तों पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर भाई मिले थे, उन लोगों से बात हुई थी। वो रास्ते पे थोड़ा सा यहाँ रस्सा कसी चल रही थी कि गांव ग्रामीण के जितने लोग थे वो रास्ता मांग रहे थे कि भैया रास्ता जोड़ देना, हमारे खेत आगे हैं, हमारे हम लोगों को जाना पड़ता है। खेत आगे है भी हाँ, और तो उस चीज़ में पूछते हैं तो कुछ समाधान निकला है रास्ते का इन RRTS वालों से या नहीं? अभी इसका कोई समाधान नहीं। इसको जो है मुश्किल ही बंद होने देंगे गाँव वाले जी। गाँव वाले मुश्किल बंद होने देंगे इसे, क्यों आगे खेत है ना। हाँ, सभी गांव वाले खेत है। और ये बताया गया था कि भाई वहां से घूम के जाओ तो वो तो 3-4 किलोमीटर का टंडा पड़ जाता। हाँ 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ जी, अगर आपको, और यहाँ से आपका 100 मीटर के खेत हैं लोगों के। हाँ 100 मीटर। जी जी, ऐसे ही वहाँ पर भी दिया हुआ। अगर दुहाई की बात करें तो उन लोगों ने वहाँ पर अंडरपास दिया हुआ है। हाँ, ऊपर से ट्रैक निकल रहा है उनका और अंडरपास दिया हुआ गांव वालों के आने जाने के लिए। इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसमें जो है खेत है रेल से परली तरफ, उनमें दिक्कत होगी ना। बिल्कुल जी 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 जी। और ये दूसरे गाँव का रास्ता भी है, पपरसा का रास्ता है। हाँ, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर है। हाँ 2 किलोमीटर है पपरसा बफावत, ये लोग जाते हैं। जी। तो अभी समाधान निकला, उम्मीद करते हैं समाधान निकलेगा जरूर। हर बात का बात करने से समाधान जरूर निकल आता है और ग्रामीण ऐसे आराम से शायद रास्ता छोड़ने वाले भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको मोदीपुरम डिपो दिखा दिया है और अब मैं आपको दिखाऊंगा मोदीपुरम डिपो से लेकर के सराय काले खान दिल्ली तक का सफ़र RRTS का। तो बने रहना दोस्तों मेरी वीडियो पर आप। हाँ, तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ से चलते हैं, आपको लेकर चलता हूँ मेरठ की तरफ। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं आगे। थोड़ी दूर में, थोड़ी देर में यहाँ पर गाड़ियाँ जाती रहती, तो काफ़ी रश भरा ट्रैक है ये। थोड़ी देर में ही गाड़ी जाती रहती है। इधर RRTS का डिपो बनेगा तो इधर आपका हमारा पैसेंजर और मालगाड़ी का ट्रैक रहने वाला है। चलते हैं। और मैं आया पीछे की तरफ से था और अब जाऊंगा सिवाय टोल प्लाजा की तरफ से। तो ये सब लास्ट फसल है जो किसान इस बार बो रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे पकती रहेगी और ख़त्म होती चली जाएगी ज़मीन अपनी कब्जे से बाहर। ये यहाँ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये वो मकान है जहाँ लास्ट टाइम आया था और मैं यहाँ पर दादी अम्मा मिली थी, उनके साथ बैठ के यहाँ पर बातें हुई थी, चाय पानी पिया गया था। तो ये वो मकान है। ये सीधा निकलेगा दिल्ली रोड NH 58 पर। ये है सिवाय टोल प्लाजा गांव। तो यहाँ से तक पूरा का पूरा एरिया रहने वाला है। तो सामने आ जाता है NH 58। सामने से अगर मैं बात करूं तो सामने है NH 58। तो यहाँ से डिपो के अंदर चली जाती है RRTS इस जगह से, और ये ट्रैक चला जाता है आपका मेरठ। तो मैं दिखाऊंगा पूरा ट्रैक आज आपको। डिपो जहाँ से स्टार्टिंग होती है, आगे आएगा मोदीपुरम स्टेशन, RRTS और मेरठ मेट्रो का दोनों का जो इनका कंबाइंड स्टेशन है वो आगे आएगा। तो बने रहना दोस्तों आज वीडियो के साथ। तो वीडियो बहुत लंबे टाइम बाद आ रही है। अभी मैंने आपको दिखाई RRTS मोदीपुरम डिपो की। हाँ, उसके बाद ये है सेकंड पार्ट। वो सामने की अगर मैं बात करूं तो सामने है मोदीपुरम का RRTS और मेरठ मेट्रो का कंबाइंड डिपो। यहाँ पर दोनों ट्रेनें यहीं से बन के चलेंगी। ये फर्स्ट स्टेशन है। देख सकते हैं आप, लेबर वर्क कर रही है। करीब पहली मंजिल का जो ग्राउंड फ्लोर का है ना, उसका लेंटर का काम करीब 70 से 80% हो चुका है। अब इसमें जो चलेगा काम सेकंड फ्लोर वाले का, जो फर्स्ट फ्लोर वाले का काम चलेगा यहाँ पर। सारे पीले तैयार है। लॉन्चर आ चुका है, ये खड़ा लॉन्चर।
ये लॉन्चर यहाँ वर्क करेगा, ऊपर लगाएंगे और सिगमेंट लगने शुरू। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाईवे है ज़बरदस्त, आपको बारीक से बारीक चीज़ों को भी निगाह रखनी पड़ती है। और देख सकते हैं लोग पूरे इंजीनियर अपने हिसाब से काम कराते। ओ भाई साहब कहाँ चढ़ गया ये बता। दोस्तों ये नींद की झपकी में हुआ काम। बंदा इधर से आ रहा था, बिल्कुल नॉर्मल अपनी स्पीड में आ रहा था, नींद की झपकी आई, उधर से चढ़ा होगा आई थिंक, और जाके उसने बचाने की कोशिश करी होगी वापसी अपने ट्रैक पर लाने की, तो वो इस पार्टीशन से यहाँ भिड़ गया। और यहीं पे कॉटेज है, कार्टन लगे हुए हैं, एक झोपड़ी है, तो उसके अंदर ज़रूर गार्ड्स लेबर्स वगैरह यहाँ पर बैठी होगी, सो रही होगी। तो गनीमत रही है वहाँ तक नहीं पहुँचा, नहीं तो बहुत बड़ी और दुर्घटना हो सकती थी। उम्मीद करते हैं ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो, कि ड्राइवर भाई बच गए हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, ये है मोदीपुरम का डिपो, मोदीपुरम स्टेशन, और ये पूरा का पूरा ट्रैक जा रहा है यहाँ से। ये कवर करेगा अभी इधर को, इस तरफ को, तब ये इधर से बढ़ता हुआ फिर आपका डोरली, मेरठ, और आपका फिर मेरठ से बाहर की तरफ को निकल जाएगा। चलते हैं अपने हाथी के पास। यहाँ पर भी काम कर रहा है, क्योंकि ये ट्रैक जैसे मैं बता रहा हूँ यहीं से ही कारों के ऐसे करके आएगा, काफ़ी लंबा, बिल्कुल ऐसे तो कर नहीं सकता पार। तो ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको सड़क के ऊपर भी काफ़ी दूरी तक आपको RRTS और मेट्रो दिखाई देगी चलती। अभी तक था क्या कि आपको राइट साइड में ट्रैक था, अब यहाँ के बाद रोड क्रॉस करके लेफ्ट साइड में आया था, और ये लेफ्ट साइड से ही जाएगा। और आपका डोरली के पास पहुँचने के बाद मोदीपुरम चेक पोस्ट पहुँचने का फिर से ये सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं हम आपको दिखाते हैं कितना काम हुआ है। तो दोस्तों मेरी पहले वाली वीडियो में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सारे के सारे भी पिलर्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और यहाँ पर काम चल रहा था, तो यहाँ पर शटरिंग वगैरह लगी हुई थी, तो सब अब खुल चुकी है आप देखें। और पूरा का पूरा ट्रैफिक उधर से था, ये रोड से ट्रैफिक नहीं था। दूध के लिए जो अपना सामान बेचते हैं, कड़छी, चिमटा, तवा, प्रांत, ये अटरम सटरम, दांती, फावले, मिंटे, तो अब ट्रैफिक है सुचारू हो चुका है, अपने ओरिजिनल वे पर आ चुका है, तो हमारा तैयार हो चुका है ट्रैक। बस काम क्या बचता है इसके बाद? बचता है तो काम दोस्तों सिगमेंट लगने का। सिगमेंट लगा, पोल लगे, ट्रैक बिछा, काम आए, रेलगाड़ी आई, जा टिकट खरीदा, भागना शुरू। देखो यहाँ पर काम कर लेना ना, सिगमेंट लग रहे हैं, सारे सिगमेंट, लॉन्चर सारे के सारे सिगमेंट यहाँ पर लगा रहा है, तो बीच बीच में काम चल रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, इस तरफ की अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर, मेरठ का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मंदिर नीचे रह जाता है और ऊपर को ट्रैक निकल जाता है यहाँ। तो डेवलपमेंट हो रहा है मेरठ का बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। अगर मैं सीधे जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा बाईपास, लेकिन मुझे आपको दिखाना ट्रैक, तो मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड से। आई थिंक पूरा ही रास्ता बंद है। खुला है आगे रास्ता खुला हुआ ना।
कंफर्म कर लेना चाहिए, पता लगा आधा किलोमीटर जाऊं और उसके बाद वापसी आ जाऊं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ का काम, राहुल जी झाड़ू लगाते हुए। ये स्पिरिट सिर्फ इस जनरेशन में बची हुई है। आज की जनरेशन सड़क पे झाड़ू नहीं लगाने वाली। तो सिगमेंट लग गए। तोते ने भी घर बनाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर देख सकते हैं तोते ने अपना घर बना लिया है। यहाँ पर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर एक वॉल दी गई है, बहुत बढ़िया वाली वॉल दी गई है, क्योंकि ये डैमेज का डर था कि जो ये हमारा फ्लाईओवर है ये ना सरक जाए, क्योंकि ये सरक गया था। जो इसकी सर्विस लाइन है, जब यहाँ की इनके काम चल रहा था तो ये सर्विस लाइन सरक गई थी, तो इसलिए फिर परली तरफ एक पूरी बाउंड्री वॉल भी इन लोगों ने दी है। तो मजबूती के साथ तो काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता कभी कभी। जैसे अभी रिसेंटली वहाँ पर बीम गिर गया था, बीम डालते वक्त लेंटर डाल रहे थे तो वो इंसिडेंट हो गया, और उसमें कुछ बंदे जो इनके इंजीनियर्स लेबर्स थी वो भी दब गई थी। तो काफ़ी प्रिकॉशन रखने के बाद भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो कभी ना कभी कुछ हो जाता है। मानवता है, भूल हो जाती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और मानवता की भूल की सज़ा है। ये देखा आपने, ये है एक्सीडेंट के कारण। अगर मैं तेज़ होता तो ठुकती नहीं ठुकती मेरी गाड़ी, हाँ मेरा हाथ सीधा टक्का मारता था, फिर गलती निकल जाती। तो ये है मौजीपुरम चेक पोस्ट, ये सीधा हाईवे NH58 चला जाता है और ये जाता है मेरे के अंदर। और अगर मैं इस क्राउड की बात करूँ ना, जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ की अगर मैं बात करूँ तो ये लेबर क्लास है जो सुबह सुबह आकर के यहाँ पर खड़ी हो जाती है। आप आए, आपको कुछ चिनाई करानी, पुताई करानी, तो उन लेबर को आप यहाँ से हायर कर सकते हैं। तो ये यहाँ के बाद यहाँ से टर्न होता हुआ आएगा और ये फिर आपका सेंटर में ट्रैक चलने लगेगा। तो यहीं पर बनेगा हमारा डोरली स्टेशन। तो सामने भी अगर मैं दिखाऊँ तो सामने बस कुछ ही यहाँ से 200 मीटर 150 मीटर की दूरी पर हमारा आ जाता है डोरली स्टेशन। सुबह का टाइम है, अदरवाइज यहाँ पर रश होता, काफ़ी भीड़ होती है। ऑलमोस्ट यहाँ का काम तो खत्म हो चुका पिलरों का। वही जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिगमेंट आएगा तो लॉन्चर आएगा, सिगमेंट लगाएगा और ट्रैक बिछेगा, इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे, RRTS दिल्ली से चलती हुई आएगी, ये आ जाता आपका डोरली स्टेशन। और जो हमारा ये ग्राउंड फ्लोर का लेंटर है ये डल चुका है, इस पे भी सेकंड फ्लोर पे वर्क हो रहा है, काम चल रहा है। तो काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं, लेकिन उतनी तेज़ी के साथ काम नहीं दिखाई दे रहा है जितनी तेज़ी से मैं 6 महीने बाद आया हूँ। कि भाई ये तब भी इसी लेवल पे काम चल रहा था, इसी अंडर कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट के जो ग्राउंड फ्लोर का जो लेंटर है उसी पे काम चल रहा था, आज भी उसी के ऊपर ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट फ्लोर वाला से के ऊपर को सेकंड फ्लोर पे काम दिखने लगा हो। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो रुक के बात करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्चर लगाने की तैयारी है। आप देख सकते हैं उसका जो स्टैंड होता है, जो बेस होता है, उसके यहाँ पर खड़े हो चुके हैं दोनों के दोनों पे। अब यहाँ से लॉन्चर उठाया जाएगा और इनको टेका जाएगा और बस उसके बाद सिगमेंट उसमें चालू। तो स्टार्टिंग पोजीशन ये होता है लॉन्चर जिस पे फिट होता है। तो ये दोनों के दोनों उसकी ही कड़ी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात बताओ ना, बहुत बड़ी बात, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है काम वैसे वैसे ना जो ज़मीन के रेट है ना वो आसमान को चूमने लगे हैं।
प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई मेरठ के अंदर, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई प्रॉपर्टी, क्योंकि फैसिलिटी के पैसे हैं, फैसिलिटी है तो पैसे हैं, जहाँ फैसिलिटी नहीं वहाँ सस्ती है। ये व्यू ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो एक के बाद एक सीक्वेंस में ना, और पैरेलल एकदम से हाथी के पैर से खड़े दिखाई देते हैं ना। अगर ये हट जाए ना पार्टीशन लोहे वाला शटरिंग वाला, तो बहुत ही सुंदर लगेंगे पिलर खड़े हुए। सामने काम कर रहा है लॉन्चर, ब्लू कलर का लॉन्चर। या तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, दो कलर आपको यहाँ मोस्टली दिखाई देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कर्व है ट्रैक पर, तो यहाँ काम हो रहा है लॉन्चर का। इधर से ट्रैक पिसता हुआ आ गया। जय बाबा। ये यहाँ पर हनुमान मंदिर है, काफ़ी लंबे टाइम से है, जब से अपनी आंखें खोली तब से हम यहाँ मंदिर देखते चले आ रहे हैं। इस एरिया में सीक्वेंट लग चुके हैं। सामने भी पीछे भी एक लॉन्चर काम कर रहा है, वो इधर को लेके आ रहा है सीक्वेंट को लगाता हुआ, जो अभी पीछे गया वो आगे की तरफ को बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं जब अगले चक्कर में हुआ तो ये एरिया भी कवर हो चुका होगा सीक्वेंट से। देख सकते हैं यहाँ पर भी लॉन्चर अपना काम करता हुआ आगे की तरफ को बढ़ता हुआ। और दोस्तों ये सब एरिया मैंने तब से दिखाए जब यहाँ पर ज़मीन थी ना, पैरेलल कुछ नहीं था। मैं तब से आपको RRTS की वीडियो दिखा रहा हूँ, और आपने इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार दिया है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का मैं शुक्रिया बोलता हूँ कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज जो कराया गया था वो RRTS की वीडियो ने ही कराया था। स्टार्टिंग में जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, हाँ, वो RRTS की वीडियो थी। तो कैसे भूल सकता हूँ मैं अपने RRTS के ड्रीम प्रोजेक्ट। जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा इसका सफ़र। विद इन वीक हम सफ़र करते हुए दिखेंगे RRTS के। बैठ के चलेंगे दुहाई से साहिबाबाद, और साहिबाबाद से फिर वापसी दुहाई। तो सफ़र दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर भी काफी काम चल रहा है। पूरा काम हो चुका है, बस सेकंड फ्लोर पे काम चल रहा है इसके भी। दोस्तों रुक कर दिखाने वाला भी फिलहाल कोई काम नहीं, क्योंकि मैं इतना काम दिखा चुका हूँ कि उसी चीज़ को मैं बार बार दिखाऊँ ना, रुक रुक के दिखाऊँ तो क्या फ़ायदा होगा। आप भी कहेंगे आपने भी देखा, मैंने भी दिखा चुका हूँ, मुझे दिखाने में मज़ा नहीं आएगा, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इसलिए कि भाई कितना काम हो चुका है, सड़क पर कितना काम दिख रहा है। हाँ, मैं आपको पिलर खुदता हुआ दिखाऊँ, बीम चढ़ता हुआ दिखाऊँ, ये सब चीज़ें तो मैं आपको दिखा चुका हूँ बार बार। ये दरगाह भी यहाँ पर है, जैसे मैंने अभी इसके पीछे मंदिर बताया था, ऐसी ये दरगाह भी। जैसे हमने होश संभाला, अपने आंखें खोली, तब से हम ये हज़रत, आई थिंक इसका नाम है हज़रत सैयद पीर बाबा, यही नाम है शायद। बाकी आप स्लोप देखो कि नीचे की तरफ को स्लोप आने लगा है, ऐसे करके स्लोप जा रहा है नीचे की तरफ को, क्योंकि यहाँ के बाद ये RRTS और मेरठ मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो देख रहे हैं नीचे आता जा रहा है।
बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल आने वाली है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये है कंपनी बाग, इसको गांधी पार्क बोलते हैं। स्टार्टिंग में इसका नाम कंपनी बाग था और अब ये बिल्कुल पैरेलल आने वाली है। थोड़ा सा ही रह गई है ट्रैक ऊपर। वर्कर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, इंजीनियर्स हैं। देखो लेबर कहना गलत है, लेबर कहना गलत है, ये इंजीनियर हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये सब इंजीनियर ही हैं। ये हमें एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर से, हमारा नई चीज़ से सामना करा रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद, बिल्कुल यहाँ आने के बाद ये नीचे घुस जाती है। तो यहाँ गायब हो चुका ट्रैक और ये यहाँ से अंडरग्राउंड जा चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आपको मैंने दिखाया मोदीपुरम डिपो से लेकर के और कंपनी बाग तक का, जो हमारा अंडरग्राउंड जहाँ से हमारी RRTS अंडरग्राउंड जाएगी, वहाँ तक का ट्रैक मैंने आज आपको दिखाया है। तो नए पार्ट में आपको आगे तक का दिखाएंगे, यहाँ से लेकर के, और फिर चलेंगे परतापुर की तरफ को और मोदी नगर की तरफ को। तो इंतजार करना दूसरी वीडियो का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, नई जगह। तब तक